पिछले कुछ दिनों से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल जैसे काफ़ी मेटल कंपनीज के शेयर ऊपर भाग रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? ये शेयर्स और कितना ऊपर जा सकते हैं? इनकी रैली अभी स्टार्ट ही हुई है या बस एंड होने वाली है? इस वीडियो को अगर आप एंड तक बिना स्किप किए देखेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस मिस न कर दें। अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी सारे मेटल्स जैसे स्टील, आयरन ओर के प्राइसेस पिछले एक साल में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। इसलिए वो कंपनीज जिनकी खुद की माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इस प्राइस राइज की वजह से उनके मार्जिन्स भी काफ़ी बढ़ गए। इसलिए टाटा स्टील जैसी और भी काफ़ी कंपनीज़ ने इस क्वार्टर में बहुत तगड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये स्टॉक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ किया है। टाटा स्टील के फोर्थ क्वार्टर का रेवेन्यू लगभग 50,000 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल से 39% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और EBITDA भी, जो कि होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, लगभग 14,000 करोड़ रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 48% की ग्रोथ थी ही, YOY भी ये 196% की ग्रोथ है। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसलिए टाटा स्टील का शेयर प्राइस भी मार्च 2020 के लो से लगभग 4 गुना हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। लेकिन ये मेटल कंपनीज़ के शेयर कब तक बढ़ते रहेंगे? इस सवाल का जवाब वर्ल्ड मार्केट में बाकी सारी कमोडिटीज़ जैसे कॉफ़ी और पाम ऑयल के प्राइसेस देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले एक साल से सिर्फ मेटल्स ही नहीं, इन सारी कमोडिटी के प्राइसेस भी अपवर्ड ट्रेंड में हैं। इसका सबसे मेन रीज़न है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट US फेडरल रिजर्व, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक है, उसने अपनी देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करके 0% के पास पहुंचा दिए। और ये भी बोला है कि अगले 2-3 साल तक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। यही वजह है कि US की इकोनॉमी कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक झेलने के बाद भी अच्छी तरह बाउंस बैक कर रही है। इकोनॉमिक रिवाइवल में इन सारी कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें इंडस्ट्रियल कंजप्शन में रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होती है, तो कुछ हाउस होल्ड कंजम्पशन में। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ एक और फैक्टर है जिसने इनके प्राइजेस को ऊपर शूट कर दिया है, वो है सप्लाई शॉर्टेजेस। कोविड की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ और स्टेट्स अभी भी पार्शियल या फुल लॉकडाउन में हैं, जिसने इस डिमांड सप्लाई के गैप को और भी बढ़ा दिया है और इन कमोडिटी प्राइजेस को बहुत जल्दी अपवर्ड पुश कर दिया है। इसलिए जब तक सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता और ये सप्लाई डिमांड के बीच का गैप कम नहीं होता, तब तक ये मेटल स्टॉक्स की रैली डेफिनेटली चलेगी। हाँ, शेयर मार्केट के साथ इन स्टॉक्स में भी करेक्शन ज़रूर आएंगे, लेकिन वो करेक्शन बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे। फिर भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सिक्लिकल कंपनीज़ है। मतलब जब भी मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, अलग अलग कंपनीज अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाकर उस डिमांड को पूरा करने लग जाती है, और जब इनका प्रोडक्शन ओवरऑल डिमांड से भी ज़्यादा हो जाता है, वहीं से इस साइकिल का डाउन टर्न चालू हो जाता है। लेकिन ये डाउन टर्न का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कमोडिटी स्टॉक्स क्रैश भी उतनी ही तेज़ी से होते हैं जिस तेज़ी से ऊपर गए थे। इसलिए इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट्स कमाना तो आसान है, लेकिन उन्हें प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल। वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स जो हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल होते हैं, वो तक ये ठीक से नहीं कर पाते। फिर हम और आप तो एक आम इन्वेस्टर हैं, इसलिए ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इनमें ट्रेड कर जल्दी प्रॉफिट्स लेके निकलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी मिली है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।
और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस स्टॉक या सेक्टर पे चाहिए। डेफिनेटली हमारा अगला वीडियो उसी पर होगा। मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।